सारे इंसिडेंट्स हैं जो कश्मीरी पंडितों पे गुजरे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी गन नहीं उठाया। गन उठाना तो दूर की बात, वो बेचारे आज की तारीख में आर्ट ऑफ लिविंग में काम करके जो डिस्टर्ब्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डिस्टर्ब मुसलमान है कश्मीर में, उनको आपके यहाँ होगा बुरहान वानी हीरो, हमारे यहाँ उस कुत्ते की मौत मरा है। एयरपोर्ट है आपके यहाँ, एयरपोर्ट है। खाते हैं आरिफ अजाकिया साहब क्या कहते हैं, अमजद मिर्जा साहब क्या कहते हैं, आप उनका नहीं सुनती, आप सिर्फ एनडीटीवी देखती है। आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि उसके मरने के बाद उसका फादर किधर गया था अपना डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, हिंदुओं की आर्ट ऑफ लिविंग में। रहम करिए यार, हम तो फ्री थे ना, आप ही की वजह, आपकी एग्जिस्टेंस की वजह से हमें इंडिया को एक्सीड किया गया, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, और हम ग्रेटफुल है इंडियन आर्मी को कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप पाकिस्तान की बुरी नजर से। आपको क्या, आपको पीना है ठंडा, हम इंडियन ऐसे भारी पड़ते हैं लोगों पे। दिस इज द फैक्ट कि जो ये स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें इतनी तेजी आई है, और जो कश्मीरी हैं वो बार बार इंडियन हुकूमत के खिलाफ जो अलमे बगावत बुलंद करते हैं, वो समझते हैं कि आपने हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है। तो आप समझती हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हुए आप ये समझती हैं कि ये स्ट्रगल मजीद ताकत पकड़ रही है, मजीद इसके अंदर तेजी आ रही है? मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं काउंटर सवाल करूंगी, ठीक है, मारिया से भी और आपसे। पॉइंट नंबर वन, मारिया आप कह रही हैं कि बुरहान वानी यहाँ पे हीरो है। कल बुरहान वानी के एनिवर्सरी पे किसी ने एक कैंडल तक जलाई है, लेकिन कल बीजेपी का एक हमारा लीडर उसको शहीद कर दिया। वो शहीद हो गया क्योंकि उसको कुछ लश्कर के टेरर के मार दिया। सरेआम आई विटनेसेस ने भी देखा और सीसीटीवी ने भी देखा। तो इतना बड़ा उसका फ्यूनरल किया गया, अभी तक लोग रो रहे हैं उसके पीछे। वो एक नेशनलिस्ट था, इंडियन फ्लैग लेके खड़ा होता था। तो आप सच्चाई, आपके यहाँ होगा बुरहान वानी हीरो, हमारे यहाँ उस कुत्ते की मौत मरा है, और उसको मरवाया किसने, उसी की गर्लफ्रेंड ने, जो कहती थी। आप कहते हैं कि एक इनोसेंट पे उसने हाथ नहीं उठाया, उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो उसको मोलेस्ट करता था, दूसरी लड़कियों को मोलेस्ट करता था। आप इस आदमी को, और एक चीज मैं बता दूं, मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। आप कह रहे हैं कि बुरहान वानी के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही कि उस पर अत्याचार नहीं हुआ होगा, हम इंडिया में यूज करते वर्ड अत्याचार, लेकिन क्या आपने गिरिजा टिक्कू के बारे में पढ़ा है, क्या हुआ था उसके साथ? आपके जिहादियों ने उसके साथ गैंग रेप किया, फिर एक सौ होता है ना, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो जो 100 के साथ उसकी बॉडी को दो हिस्से कर दिए। पूरी नहीं, मैंने आपकी बात एंड तक सुनी, आप पहले सुनने का हिम्मत तो रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कश्मीरी पंडितों पे गुजरे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी गन नहीं उठाया। गन उठाना तो दूर की बात, वो बेचारे आज की तारीख में आर्ट ऑफ लिविंग में काम करके जो डिस्टर्ब्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डिस्टर्ब मुसलमान है कश्मीर में, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको डिप्रेशन की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोग हैं, एक जमाने में इन्होंने हम पे जुल्म किए होंगे, लेकिन हम इनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, बुरहान वानी जैसे लोग जिन्होंने गन उठाया क्योंकि उनके साथ जोर जबरदस्ती जुल्म हुआ है। उन्हें गन नहीं, उन्हें पेन उठाना चाहिए, उन्हें देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी देश की गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमारे साथ वो गलत हुआ है, इसको सही कीजिए। ये इन्होंने बल्कि क्या किया, देश के गद्दारों से हाथ मिलाया। इनकी तो वीडियो आई थी कि हाफिज सईद या पता नहीं कौन से मसूद अजहर, मैं इन सब लोगों के ऊपर रिसर्च करती नहीं हूँ, उसके साथ फोन पे टेलीफोन पे बात कर रहा है, हीरो बनना चाहता था वो बड़ा, और बन गया पाकिस्तान में हीरो। इंडिया में उसको हीरो नहीं बोला जाता, उसको हम टेररिस्ट बोलते हैं और टेररिस्ट ही बोलते रहेंगे। और आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि उसके मरने के बाद उसका फादर किधर गया था अपना डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, हिंदुओं की आर्ट ऑफ लिविंग में, श्री रविशंकर जी के पास। तो आप क्या बकवास कर रही हैं? अगर हमारी कंट्री इतनी बुरी होती तो बुरहान वानी के फादर को ट्रीटमेंट करती है डिप्रेशन की। आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है, अगर आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है तो बुरहान वानी की सारी फैमिली को डिसअपियर करा देती है एक रात में। बट हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम उनकी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं। आप बड़ा पढ़ती है हमारे कश्मीर के बारे, अपने कश्मीर के बारे में पढ़ा है आपने, या आप वहीं रहती है? भाई अपना क्या, हमारे भाई डीएनए टेस्ट करा लो, मेरे डीएनए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप वहीं रहती है ना, चलो डीएनए आप वहीं रहती है ना,
आप वही रहती हैं, आपके यहाँ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट मिनट है, एक एयरपोर्ट मिनट है, एयरपोर्ट है आपके यहाँ, एयरपोर्ट है। हाँ, कभी देखा है एयरपोर्ट कैसे लगता है? अच्छा चलो ये छोड़ दो, ये बताओ आप डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं पाकिस्तान में रह के। अच्छा ये बताओ गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन होते हैं? बताओ ना। क्यों नहीं होते? आप आए, आप तशरीफ अच्छा, लेकर आए, आपको भी हिस्सा अच्छा दिलवाएंगे। तो अभी क्या वो महीने होने वाले, अमजद 18 साहब क्या तारीख को बोलते रहते हैं? आए। अरे पजाकिया साहब क्या बोलते रहते हैं? अमजद साहब क्या बोलते हैं? मेरी डिबेट नहीं, नहीं आप है। हमारे एनडीटीवी का दिखाते हैं। अरे पजाकिया साहब क्या कहते हैं? अमजद मिर्जा साहब क्या कहते हैं? अनीस फारूकी साहब क्या कहते हैं? आप उनका नहीं सुनती, आप सिर्फ एनडीटीवी देखती है क्या? इनकी मिसालें नहीं चलती यहाँ पे भाई, ये कौन सी मिसालें दे रही है? कौन सी हमारे यहाँ मिसालें? ये एनडीटीवी मिसालें नहीं चलती सबसे बीबी। लो है। मिसाल दीजिए एनडीटीवी गार्डियन, न्यूयॉर्क झूठा टाइम्स चैनल है, के एनडीटीवी जिसकी सबसे लो है, credibility लो। हो। एनडीटीवी सबसे लो टीआरपी है। ओके, अब वो आपकी मर्जी, आपको ऐसे लो टीआरपी वाले चैनल देखने हैं, मगर अनीस फारूकी साहब का शो नहीं देखना आपको, आरिफ अजाकिया साहब की वीडियोस नहीं देखनी है। राहत ऑस्टिन का पढ़ती हैं आप? राहत ऑस्टिन क्या कहता है? आपने कभी पढ़ा है? आप भी पढ़ती हैं, आप भी बुरहान वानी के 2-4 नाम बस आपने याद कर लिए। वो हमें आपको बुरहान वानी अच्छा लगता है? आपको बुरहान वानी अच्छा लगता है? डोंट वरी, आप कश्मीर में, सुनिए मेरी बात, आप कश्मीर में मल्टीप्लेक्स आने लगे हैं, माशाल्लाह से अब कश्मीर में सिनेमा दिखाई जाएगी। अब हर लड़के को वरुण धवन बना होगा, हर लड़के को टाइगर श्रॉफ बनना होगा, कोई बुरहान वानी की बात नहीं करने वाला। डोंट वरी अबाउट इट, खत्म हो गई बुरहान वानी की कहानी। और आज खत्म हो गई कहानी, आप उसको जिंदा रखिए, आप उसकी पूजा कीजिए, आप उसके सामने फातिहा दिलाइए, आपको जो करना ही करिए, लेकिन आप उसकी दरगाह भी बना लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ उसकी कहानी खत्म। ये कह रहे हैं और आप ये सब चीजें जिंदा रखने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने आजाद कश्मीर पे ध्यान दीजिए। आप अपनी गवर्नमेंट को कहिए कि अपने लिए एक एयरपोर्ट बनाए, और हाँ वो जो नीला वो जो इलीगल डैम है ना वो रोक दे। आपके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अब हमारे इसमें क्यों पड़ रही है? आप भी बॉर्डर पे हमारे मसलों पे क्यों पड़ रही है? आगे बढ़ना है, हमारे लोग मर रहे हैं, उइगुर मुस्लिम, आप लोग तो मुंह ही नहीं खोल रहे। हम अपने मुसलमानों के लिए खड़े हैं, आप तो मुंह ही नहीं खोलते। आपको कुछ बोलते नहीं कि उइगुर में क्या हो रहा है? ये कैसे मुसलमान हैं? बड़े आप उइगुर के बारे में नहीं बोलते? मुझे मेरी बात आजाद कश्मीर का इंटरनेट कनेक्शन तो देखो कैसा है। अब मैं क्या बताऊं? अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, नजर आ तो रही आप 10 बार क्यों जा रही है? ऑफलाइन क्यों जा रही है? आजाद कश्मीर में ऑफलाइन क्यों जा रही है? नजर आ रही है। देखो बिल्कुल शक्ल भी आप नजर आ रही है, ऑफलाइन नाम क्यों जा भी रही है? आंखें भी है। आप ऑफलाइन क्यों जा रही है? नजर आ रही है। देखें आप ऑफलाइन कौन नहीं चाहेगा? एक्चुअली एज अ कश्मीरी मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरी कंट्री एक अलग कंट्री बने, मेरा स्टेट जो अब यूनियन टेरिटरी है वो एक अलग कंट्री बने। मैं क्यों नहीं चाहूंगी? ये मैं आपको क्लियरली बता दूं क्यों नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कल पाकिस्तान हम पे ढेरा कर ले और फिर हमारे एक हिस्से को चीन को बेच दे। हम ये सब नहीं चाहते भाई, और फिर हमारा पानी लेके पंजाब भेज दे और फिर हमारी डेवलपमेंट रोक दे, हमारे जो बना है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है वो भी छीन ले, हमारे यहाँ जर्नलिस्ट को डिसअपियर करवा दे। हम ये नहीं चाहते कि हम के अंडर रहे, हम वो कंट्री का हिस्सा बन के रहे जिसको ग्लोबली एक कंट्री कहा जाता है। इसीलिए हम सिक्योर महसूस करते हैं इंडिया के साथ, इसीलिए हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि इंडिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, किसी के कर्जे के तले नहीं डूबेंगे, और हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेंगे इंडिया के अंडर। अब राहत ऑस्टिन कहता है कि लोगों को बलूचिस्तान में ड्रैग करके डिसअपियर किया जाता है, उनको मारा जाता है, सिंध में लोगों के घरें जलाए जाते हैं, आप उन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहते। उइगर मुस्लिम्स को डिटेंशन में रखा है, उन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहते। और जब मैं क्लियरली बता रही हूँ कि हम इंडिया के साथ रहना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हम सेफ हैं, हम तो फ्री थे ना, आप ही की वजह, आपकी एग्जिस्टेंस की वजह से हमें इंडिया को एक्सीड किया गया, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, और हम ग्रेटफुल है इंडियन आर्मी को कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बुरी नजर से, चीन की बुरी नजर से, हम क्यों नहीं चाहेंगे इंडिया के साथ रहना? आप क्यों कह रहे हैं कि आपको इंडिया के साथ ही रहना चाहिए, आपको फाइट करना चाहिए? क्या मैं राहत ऑस्टिन को बोलूं कि तू क्यों बैठ के ट्विटर पे बोल रहा है, तू फाइट कर पाकिस्तान के खिलाफ? जब आप कहते हो कि आप आरिफ अजाकिया या अनीस फारूकी जैसे लोगों को कोट मत कीजिए, तो आप किसी अननोन जेकब मेनन को कोट कर रहे थे। कौन है जेकब मेनन? किसको कोट किया आपने? कौन सी रिपोर्ट बोली है? किसको कोट किया? अननोन लोगों को आप कोट कर रहे हो। आप रिपब्लिक जैसे चैनल को झूठा बोलते हो और आपको किसी पता नहीं कहां से किसी रिपोर्ट को निकाल के बताते हो, ये देखो रिपोर्ट क्या बोल रही है।
और आप मुझे कहते हो आरिफ अजाकिया को कोट नहीं करो। सुनिएगा, मतलब क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? मैं मारिया के पास जाने लगा हूं, लेकिन सिर्फ आपको एक जवाब दे दूं, मारिया के पास जाने लगा हूं। खुदारा हैप्पी मून जैकब ने LOC के ऊपर पूरी किताब लिखी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। सुनिएगा, जगमोहन जी ने भी किताब लिखी है। आपने जगमोहन जी की किताब पढ़ी है? गवर्नर जगमोहन जी की? नहीं, आप क्यों पढ़ेंगे? आपको वो सुनना ही नहीं है उनकी बात। मुझे मेरी बात सुने, आपने कहा, अब देखें, सुने, आरिफ अजाकिया और जो एक पता नहीं क्या करते हैं, वो लंदन में किसी जगह काम करते हैं, कोई तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है, और हैप्पी मून जैकब कश्मीर से क्या ताल्लुक है? सुने तो सही ना, सुने पहले बताइए आपका ताल्लुक क्या है कश्मीर से? ANU एक लौती यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। मैं खुद मुंबई यूनिवर्सिटी की हूँ, तो आप ऐसी बात नहीं करें। JNU की रेटिंग बहुत लो है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। जस्ट लेट मी टेल यू दैट। वहाँ पे लोग दहशत ज्यादा करते, पढ़ाई कम करते हैं। सुने, अच्छा, और पाकिस्तान होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ है ना, वहाँ पे वो होमोसेक्सुअलिटी भी प्रमोट करते हैं। यार सीमा साहब, आपने ख्यालाती तस्वराती एक ऐसे कैरेक्टर को बता दिया जिनके सब ख्यालाती और तस्वराती जो इतने डिनाइल में रहती हैं। Oh my God, I have never seen a Kashmiri like डिनाइल में रहने वाला। प्लीज खुदा के लिए सीमा साहब रहम करें यार। आपने कश्मीर के शहीदों की भी तहजीब करा दी यार। ऐसे बंदे को बुला के जो कुनाल पोशपुरा को भी नहीं मार रहा था। वही जुबान पब्लिकेशन को जाके देखो, जुबान पब्लिकेशन ने डू यू रिमेम्बर कुनाल पोशपुरा के नाम से किताब पब्लिश की हुई है, जिसको तो आप मान ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं मान रही है ना कश्मीरियों को। भैया आप ख्यालाती और तस्वराती लोगों से नहीं मैंने बात करना। इस वक्त खिलाई मखलूक बैठी हुई है कि आपको क्या, आपको ठंडा अपने पास रखे। हम इंडियन ऐसे भारी पड़ते हैं लोगों पे। दिस इज द फैक्ट। आप रिलैक्स कीजिए, आप हमसे जीत नहीं